भारतीय सेना 71 की लड़ाई में 2 फ्रंट्स में किया था, वेस्टर्न फ्रंट में और ईस्टर्न फ्रंट में जो बांग्लादेश है। हाँ। वेस्टर्न फ्रंट में मेरी खुद की बटालियन फर्स्ट महार थी। हमने वहां पर एक ऑब्जेक्टिव कैप्चर किया था, गांव था हरार कलान। हाँ। वहां पर पूरे वेस्टर्न इलाके में, शकरगढ़ इलाके में कोई ऐसी तबाही नहीं की इंडियन आर्मी ने कि जाके बिल्डिंग्स को और बिल्ट अप एरियाज को टारगेट कर रहे हैं हमारा वहां पर। बल्कि मेरी पलटन के लोग बताते हैं, ऑफिसर्स बताते हैं कि वहां पर लोगों की जो सिविलियन पॉपुलेशन थी उनको कितने प्यार से उनको मैनेज किया, उनको कंबल वगैरह सब दिए थे। हाँ। ये लड़ाई में नहीं होता कि आप जाके सिविलियंस को टारगेट किए, ये तो बिल्कुल एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर इस तरह से बिल्कुल, बॉम्बिंग कर बिल्कुल। देना, क्योंकि उस टेरेन से तो वाकिफ होंगे, ये गलती से नहीं हो सकता है। ये तो एक अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स मतलब मानवाधिकारों के नजरिए से अगर आज आप देखिए तो इससे घातक कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो इतनी ये बड़ी बोलूंगा- त्रासदी के बीच आप अस्पताल पर बॉम्बिंग करते हैं। अंजना, मैं तो ये बोलूंगा रशियन आर्मी ने आज अपने को वर्ल्ड को दिखा दिया अनप्रोफेशनल, अनएथिकल, अनट्रेंड। ये मेरे शब्द हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे। मैं भी एक सोल्जर हूं, डाई हार्ट सोल्जर हूं। दयाल साहब, देखिए, जो ये अस्पताल का जो डिस्ट्रक्शन है, हम भी इसकी निंदा करते हैं। हम नहीं सोच सकते कि कोई फौज किसी भी देश के एक सिविल अस्पताल को बर्बाद करे, पहली बात तो स्पष्ट है। और हम भी, कोई भी यहाँ नहीं चाहता कि जो ह्यूमन जो यूक्रेनियंस हैं, जो बाकी फॉरेनर्स हैं, जो वहाँ बहुत एक मैसेज जा रहा है जैसे हम यहाँ से कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक है। नहीं, साहब एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे। कल तक जब यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार परिषद में बैठक हुई, 13 कंट्रीज ने एब्सटेन किया। कल तक खबरें ऐसे नहीं आ रही थी कि वो रिहायशी इलाकों पर या इस तरह के हमले कर रहे हैं, जिनमें से एक भारत भी है। 13 कंट्रीज ने एब्सटेन किया मानवाधिकार परिषद में रूस के खिलाफ वोट करने में, 5 ने खिलाफ में वोट किया। बिल्कुल, मैं आपको क्योंकि जिनमें रूस में मैं उसमें देखिए, लेकिन आज जो सामने आ रहा है, बिल्कुल देखिए, ये जो अस्पताल का है, मैं बिल्कुल निंदनीय कहता हूं। सारा भारत इसको निंदनीय बोलेगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। पूरी यूक्रेन रेस नाजी नहीं है भाई। यूक्रेन में थोड़ा सा एलिमेंट न्यो नाजीज है जो कि उनकी सेना में घुस गया है। पुतिन साहब उनकी बात कर रहे हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टेफन बर्गर के जो फॉलोवर्स थे, जो पिछले 7-8 साल में जिनको हीरोशिप की तरह दिया जा रहा है। जो यूक्रेनियन लोग हैं वो वही रूस के, वही स्लोवाक रूस के जैसे रूस में है। रूस में हर तीसरे परिवार में हर तीसरा आदमी कहीं यूक्रेन से कनेक्टेड है। यूक्रेन में हर तीसरा आदमी रूस से कनेक्टेड है। किसी का नाना रूसी है, किसी की मामी वो है, किसी की मदर रशियन है, किसी का फादर यूक्रेनियन है। वो एक रेस है, तो वो उस रेस को नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहते। गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। ये कुछ कोलेटरल डैमेजेस है अस्पताल पे जो भी हुआ है, बहुत निंदनीय है, लेकिन उनकी सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, जहां रेजिस्टेंस होगी वहां डिस्ट्रॉय करेंगे। ये कह देना कि वो कीव को कल पूरे को चेचनिया की तरह, बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह, नाजीज की तरह डिस्ट्रॉय करेंगे, नहीं करेंगे। ये करना होता तो फौज थोड़ी भेजेंगे। उनके पास बहुत मिसाइल शक्ति है, मिसाइल से, एयर से वो इसको बर्बाद करते। ऐसा कोई इरादा नहीं लगता मुझे। नहीं, मैं पुतिन नहीं हूं, मैं रशियन वो नहीं हूं, लेकिन हालात से फिर ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है। देखिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल, जब तक देखिए, जब तक शहरों को नहीं घेरोगे, जब तक को भी लाइव बिल्कुल, जब तक कीव को कब्जा नहीं करोगे, जो एक ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव से आए हैं। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है। यूएन जो नाटो जो है बिल्कुल भी नहीं घुसे यूक्रेन में। उन्होंने बोला है, क्लियरली बोला है। अभय सिंह ने भी यही लाइन बिल्कुल मिलिट्री, उनका डिप्लोमेटिक, देखिए उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है कि ये सरकार जो न्यो नाजीज को सपोर्ट करने लगी है, और वहां नाजीज बढ़ रहे हैं, जैसे ये भी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, जनरल मैस्टन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां नाजीज की तादाद बढ़ रही है। वो नहीं चाहते स्लोवाक रेस में नाजीज बढ़े, ये नाजीजम आए। उनको हम डीमिलिटराइज उनको करेंगे, हथियार डलवा के उनको फौज से निकलवा देंगे। वो उनका जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने बोला है, जो डॉनबास एरिया है, जो ये 2 रिपब्लिक्स है, जो लुहांस्क और उसकी, इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। जब फ्रेंच राष्ट्रपति क्रीमिया तो 7 साल से उनका है और रहेगा, कोई नहीं ले सकता। अगर क्रीमिया गया तो मैं आज आपके चैनल से बता रहा हूं वर्ल्ड वार होगी। एक और छोटी सी मैं अंजना जी बताऊंगा, क्योंकि आपके चैनल से काफी लोग सोचते हैं जब हम ये बातें करते हैं, हम लोग रूस की तरफ हैं या हम किसी की तरफ हैं या हम लोग लड़ाई के हक में। नहीं, मैं आपके दर्शकों को, क्योंकि आपके बहुत दर्शक हैं, बहुत इस प्रोग्राम को देखते हैं, हम कोई यहाँ लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं है। हम तो छोटे से लोग हैं जो अपनी जनता, भारतीय जनता को बताना चाहते हैं कि जो हो रहा है, क्या हो रहा है, हम कैसे उसको देख सकते हैं। कहीं बाइडेन साहब बोलते हैं वर्ल्ड वार होगी, हम यहाँ कहते हैं नहीं होगी, घबराओ नहीं।
कहीं कहते हैं पुतिन साहब न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करेंगे। हम यहां से डिसाइफर करके अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई हाहाकार नहीं मचेगी। हमारे स्टूडेंट गिरे हुए हैं, उनको निकालेंगे, हमारे लोग हैं यूक्रेन में, उनको निकालेंगे। हम लड़ाई के पक्ष में नहीं है, लेकिन लड़ाई हो रही है तो कौन क्या कर रहा है हम सिर्फ उसको डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ना तो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ना हम पुतिन की मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, ना हम यूक्रेनियन हैं। हम जो ऑब्जर्वर्स के तौर पे देखते हैं कि अगर एक 70 मील का कॉलम है तो वो एक टैंक आर्मी ही ला सकती है, छोटी मोटी फौज नहीं है। वो कीव को घेरेगी, कीव को दबाएगी। और जो अगर मान लो असॉल्ट डिविजन आते हैं, अगर वहां एयर असॉल्ट डिविजन आते हैं, स्पिनाच घुस गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जो पार्लियामेंट है, जो मिलिट्री उनका जो मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर है, रूस का झंडा लगाएंगे। नहीं तो अगर जेलेंस्की नहीं छोड़ेंगे तो 7 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में वह झंडा लगाएंगे। नहीं तो लड़ाई करने क्यों गए पुतिन? ये बहुत पर फेजेस में करेगा, एक साथ ये नहीं कि डिस्ट्रॉय कर दो। वो करेगा, रुकेगा, जनता को मैसेज देगा। कीव को खाली क्यों कराना चाहते हैं वो भी चाहते हैं, और कीव खाली हो रहा है ताकि कम से कम कोलेटरल डैमेज हो। ये आप समझने की कोशिश करो। और वो कल एमपी साहब जो बोल रहे थे, हाँ। उसके बाद में बिल्कुल स्पष्ट हुआ। मैं जिनमें भी रशिया में जिनसे बात की, वो कह रहे नहीं, वो मारना नहीं चाहते। कीव में पहुंचकर रूस की सेना क्या करेगी, यही हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग राय है। इनका मानना है जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है वहां पर रूस का वो झंडा जाकर गाड़ेंगे, सुप्रीमेसी अपनी दिखाएंगे, एक तरह से कीव का कब्जे के साथ ही यूक्रेन पर अपनी जीत को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वहीं कई लोगों का मानना है कि कीव शहर को ही घेरेंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड से पूरी तरह से उसको कॉर्डन ऑफ कर देंगे ताकि वहां पर कोई मदद ना पहुंचे। लेकिन तीसरी तरफ देखिए, सुमी हो, अलग अलग जगह है, अब सीधे बमबारी और हमले के जरिए सुमी में एक तरफ 70 सैनिकों की मौत की खबर है, तो दूसरी तरफ कीव के पास एक अस्पताल पर भी हमले की खबर है। और यही वो मानवीय त्रासदी है जिसकी तस्वीरें पूरे देश को, पूरे विश्व को झकझोर देती है।